हेलो चिकित्सक, वेलकम टू चिकित्सक रिवोल्यूशन। टुडे वी डिस्कस प्लांट किंगडम। आप लगातार प्लांट किंगडम में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। आप ये भी जान चुके हैं कि एल्गी क्या होता है। एल्गी में आपने देखा, बहुत कुछ देखा आपने। एप्लेनोस्पोर क्या होता है, ओस्पोर क्या होता है, आइसोगर्मी क्या होता है, एनाइसोगर्मी क्या होता है, ये सब क्लियर कॉन्सेप्ट है आपको। अब आई थिंक आपको बातें समझ में भी आ रही होगी और कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। आगे बढ़ने से पहले आप मुझे एक क्वेश्चन का जवाब देंगे। वो क्वेश्चन ये है, एल्गी का आप इंपॉर्टेंस बताएंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी। ठीक है, राइट ऑन कमेंट बॉक्स। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लोरोफाइसी क्या होता है, थियोफाइसी क्या होता है, रोडोफाइसी क्या होता है। चलिए पेन और कॉपी निकालिए, नोट्स बनाना शुरू करते हैं। वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। अब आप जान चुके हैं कि स्टडी ऑफ एल्गी को क्या बोलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी में आप देखेंगे बहुत कुछ करने का मतलब आप देखेंगे क्लोरोफाइसी क्या होता है, थियोफाइसी क्या होता है, रोडोफाइसी क्या होता है। तो मैं इसको सबसे पहले तीन पार्ट में बांटूंगा। एक बांटूंगा मैं क्लोरोफाइसी, फर्स्ट वन इज द क्लोरोफाइसी। अब क्लोरोफाइसी का बहुत कुछ नाम जान चुके हैं। क्लोरोफाइसी को क्या बोलते हैं, क्लोरोफाइटा भी बोलते हैं। क्लोरोफाइसी को क्या बोलते हैं, क्लोरोफाइटा भी बोलते हैं। अब क्लोरोफाइटा का एक नाम और है जिसको बोलते हैं, कौन सा एल्गी, ग्रीन एल्गी। क्या बोलते हैं, ग्रीन एल्गी। क्लियर है। सेकंड वन इज द थियोफाइसी, सेकंड वन इज द थियोफाइसी। थियोफाइसी में आप देखेंगे इसी को बोलते हैं थियोफाइटा। क्या बोलते हैं, थियोफाइटा। अब थियोफाइटा के एक और नाम है जिनको बोलते हैं ब्रोन एल्गी। क्या बोलते हैं, ब्रोन एल्गी, ब्रोन एल्गी। थर्ड वन इज द रोडोफाइसी। क्या है, रोडोफाइसी, रोडोफाइसी, रोडोफाइसी। इसको क्या बोलते हैं, रोडोफाइटा। क्या बोलते हैं, रोडोफाइटा, रोडोफाइटा। इसकी तो एक और नाम है, आपको बोलते हैं इसको रेड एल्गी। क्लियर है। अब रेड को रेड क्यों कहते हैं आपको बता चुका हूं मैं। ब्राउन को ब्राउन क्यों कहते हैं ये भी बता चुका हूं। और क्लोरोफाइसी को ग्रीन क्यों कहते हैं, क्यों, क्योंकि उसमें ग्रीन पिगमेंट मिल रहा था। और क्लोरोफिल ये सब में कॉमन था। क्लोरोफाइसी में क्लोरो ये था, थियोफाइसी में क्लोरोफिल ये था, और आप देखें तो रोडोफाइसी में क्लोरोफिल ये था, कॉमन था। लेकिन इसके अलावा क्या था, थाइकोएथिन था, फुकोजेंथिन था, ये सब हम देख चुके हैं। अब हम सीधा पढ़ेंगे फर्स्ट वन इज इसका हैबिटेट। पहला को डिस्कस करेंगे, उठाएंगे क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी में हम लोग देखेंगे इनको बोलते हैं कौन सा एल्गी, ग्रीन एल्गी। ग्रीन क्यों बोलते हैं, क्योंकि क्लोरोफिल ए और बी इसमें क्या है, क्या है, पिगमेंट है, इसलिए तभी तो बोलते हैं ना क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी का हैबिटेट देखेंगे, कहां रहता है हैबिटेट। हैबिटेट, हैबिटेट का मतलब वो लोकेशन जहां आप वो स्पेसिफिक ऑक्युपाई हो रहा है, रह पा रहा है। हैबिटेट को लिखा जा रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है हमको मोस्टली एक्वाटिक होता है। क्या होता है, मोस्टली एक्वाटिक होता है। एक्वाटिक में कहें तो दो तरह का आप देखेंगे, मरीन वाटर भी हो सकता है और फ्रेश वाटर भी हो सकता है। मरीन वाटर भी हो सकता है और फ्रेश वाटर भी हो सकता है, फ्रेश वाटर भी हो सकता है ना। फ्रेश वाटर में आप देखेंगे, फ्रेश वाटर का नाम लिख लीजिए, अस्पायरोगैरा। क्या है, अस्पायरोगैरा। तो ये कुछ बातें, कॉमन बातें याद रखना। प्लांट बॉडी में देखेंगे आप इसका प्लांट बॉडी, क्लोरोफाइसी का जो प्लांट बॉडी रहेगा वो आप देखेंगे फिलामेंटस होगा, कोलोनियल होगा। फिलामेंटस होगा, दूसरा क्या होगा, कोलोनियल होगा। फिलामेंटस और सेकंड वन का कोलोनियल। फिलामेंटस और दूसरा क्या होगा, कोलोनियल। फिलामेंटस में देखेंगे अस्पायरोगैरा, अस्पायरोगैरा का कैसे दिखता है, फिलामेंटस, अस्पायरोगैरा। कोलोनियल में देखेंगे वॉल बॉक्स। कोलोनियल में क्या आएगा, वॉल बॉक्स। सब एग्जांपल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वॉल बॉक्स। नोट डाउन। आपको बताया, आपको क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट की बताया। आपने देखा क्लोरोफाइसी, थियोफाइसी, रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी को बोलते हैं क्लोरोफाइटा भी बोलते हैं और ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। क्लियर है। थियोफाइसी को बोलते हैं थियोफाइटा, ब्राउन एल्गी भी बोलते हैं। रोडोफाइसी को रोडोफाइसी बोलते हैं, रोडोफाइटा बोलते हैं और रेड एल्गी बोलते हैं। एक क्या नाम रखा गया है, अकॉर्डिंग टू पिगमेंट के अनुसार, उसके कलर के अनुसार मिल रहा है कौन सा एल्गी में कौन सा पिगमेंट आपको मिलेगी। फिर मैंने बताया आपको कि क्लोरोफाइसी को डिफाइन किया, एक एक करके पढ़ते जाएंगे। क्लोरोफाइसी क्या होता है, उसका हैबिटेट क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, शेप क्या है ना, उसका पिगमेंट क्या मिलेगा, उसका कोई वेरिएबल शेप वगैरह है वो देखेंगे हम लोग। ऑल क्लियर कॉन्सेप्ट रिलेटेड विद द क्लोरोफाइसी करेंगे। लिसन केयरफुली। मैंने आपको बताया हैबिटेट कहां दिखेगा, मोस्टली एक्वाटिक है। एक्वाटिक होगा तो दो तरह का होगा, एक क्या होगा, मराइन होगा, फ्रेश वाटर होगा। मराइन में होगा जो समुद्री होगा उसमें दिखेगा। फ्रेश वाटर देखेंगे अस्पायरोगैरा, वेरी इंपॉर्टेंट। अस्पायरोगैरा इधर फ्रेश वाटर एल्गी होता है। फिर मैंने आपको बताया प्लांट बॉडी में दो तरह का देखा आपने, फिलामेंटस देखा, क्लोरोफिल देखा। फिलामेंटस में अस्पायरोगैरा आएगा, वॉल बॉक्स में
क्लोरीन जो कि बॉल की तरह होगा, डायग्राम दिया हुआ एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। कॉन्सेप्ट क्लियर है, नोट डाउन कीजिए। अब हम लोग बात करेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफाइसिन। बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफाइसिन, बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोफाइसिन में क्या देखेंगे हम लोग, जस्ट बात करते हैं, है ना। काफी कॉन्सेप्ट क्लियर है, अपने आप में एलगी बहुत ब्रॉड है ना। ऑनलाइन का यही तो फायदा है कि आप किसी दिन भी आप घर में बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं। इट डजंट मैटर क्या है, बंधन है क्या है, नहीं है ना, आपको कोई मतलब नहीं। आप यहाँ देखिए बॉडी स्ट्रक्चर रिलेटेड विद द क्लोरोफाइसिन, बॉडी स्ट्रक्चर दिया जा रहा है किसका, क्लोरोफाइसिन में। आप देखेंगे इसमें मोस्टली तो मल्टी सेलुलर क्या है, थैलोफाइट्स आएगा। मोस्टली क्या होगा, मोस्टली मल्टी सेलुलर क्या आएगा, थैलोफाइट्स आपको दिखेगा। क्लियर है। फिर देखेंगे आप कुछ जो होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं, सम आर क्या दिखेंगे आपको, यूनिसेलुलर। जिसकी बात कर रहे हैं हम लोग, क्लोरोफाइसिन की बात कर रहे हैं, तो कौन है, जैसे आप देखेंगे क्लोरेला की बात करेंगे, क्लामाइडोमोनास की बात करेंगे, ये सब क्या है, ये कैसा एलगी है, एक यूनिसेलुलर एलगी है। शेप की बात करेंगे आप, तो शेप क्या होगा, वेरिएबल होगा। आप ये नहीं कर सकते हैं कि इसकी शेप जो है ना सिर्फ राउंड शेप होता है, ओवल शेप भी होता है, नहीं, वेरिएबल है। साइज की बात करेंगे, वो भी क्या है, वेरिएबल है ना। अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग डिफरेंट तरह का दिखेगा साइज और शेप। अब मैं बताया आपको कि यहाँ पे यूनिसेलुलर एलगी जो होता है मैक्रोस्कोपिक होता है। क्या होता है, यूनिसेलुलर जो एलगी होगा वो मैक्रोस्कोपिक होगा, काफी छोटा होगा, मैक्रोस्कोपिक होगा। अब देखिए पिगमेंट कंटेनिंग क्या होता है, पिगमेंट में बताया था आपको, पिगमेंट कंटेनिंग, इसमें कौन सा पिगमेंट आपको देखने को मिलेगी, तो पिगमेंट कंटेनिंग बॉडी में क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा। अब क्लोरोप्लास्ट में देखेंगे बहुत तरह का क्लोरोप्लास्ट देखेंगे। अब क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है, आप जान चुके हैं, क्लोरोप्लास्ट एक प्लांट के लीफ में होता है, और क्लोरोप्लास्ट इधर सिंगल मेम्ब्रेन या डबल मेम्ब्रेन, साइटोलॉजी में देखेंगे। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट इज द डबल मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, अंदर थाइलाकोइड देखेगा, मैट्रिक्स दिखेगा, स्टोमेटल लेवला देखेगा, और उसके अंदर क्या दिखेगा, लुमेन देखेगा, और पिगमेंट में क्लोरोफाइसिन दिखेगा। ये सब आप जान चुके हैं साइटोलॉजी में, है ना। वेरिएबल क्लोरोप्लास्ट का वेरिएबल शेप होता है, देखिए क्लोरोप्लास्ट में भी देखेंगे वेरिएबल शेप आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखेंगे कुछ में कप शेपेड, कुछ में राउंड शेपेड, कुछ में ओवल शेपेड आएगा, तो कुछ में आप देखेंगे डिस्क्वायर्ड होगा। तो वेरिएबल शेप में आपको देखिए डिस्क्वायर्ड, डिस्क जैसा आपको दिखेगा। तो डिस्क्वायर्ड शेप का एग्जांपल कौन सा दिखेगा, उलोथ्रिक्स, क्या दिखेगा, उलोथ्रिक्स। डिस्क आपका डिस्क्वायर्ड का मतलब यही होता है, डिस्क आपने देखा होगा, डिस्क कैसे और डिस्क शेपेड हो गया। फिर आप देखेंगे कप शेपेड, फिर क्या आएगा, कप शेपेड एलगी, कप शेपेड आपको देखने को मिलेगी किसमें, क्लामाइडोमोनास, क्या दिखेगा, क्लामाइडोमोनास। कप शेपेड सीधा सी बात है यार, आप देखिए इस तरह से बनाता हूं, कप शेपेड हो गया ना, ये क्या हो गया, कप शेपेड एलगी है। कप शेपेड क्लामाइड नहीं लग रहा है जैसा, क्या, अरे आप हमसे शब्द हटकर बना लीजिए, ये क्या है, कप शेपेड एलगी हो गया। फिर आप देखेंगे रेटिकुलेट है, ओडोगोनियम, रेटिकुलेट कौन सा एग्जांपल आएगा, ओडोगोनियम। अब रेटिकुलेट कैसा दिखा है, ओडोगोनियम, इससे केयरफुली ध्यान दें बातों पे। ओडोगोनियम रेटिकुलेट का मतलब क्या होता है, इस तरह का रेटि का मतलब बायोलॉजी में क्या होता है, रेट, इधर हो गया, इस तरह हो गया, इस तरह हो गया, इस तरह का सिस्टम को क्या बोलते हैं, रेटिकुलेट। फिर आप देखेंगे स्पाइरल या रिबन लाइक, क्या देखा, स्पाइरल या फिर रिबन लाइक, स्पाइरल या फिर दिखेगा रिबन लाइक। तो ये इसकी कौन दिखेगा, या आप देखेंगे स्पाइरल होगा, स्पाइरल S4 स्पाइरल होगा ना, S4 स्पाइरल, है ना। आप देखेंगे इस तरह का रिबन से, रिबन ऐसा ही होता है ना। तो काफी इंटरेस्टिंग, देखिए यहाँ बॉडी स्ट्रक्चर रिलेटेड विद क्लोरोफाइसिन, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लोरोफाइसिन के बारे में। मैंने आपको यहाँ बता दिया कि बॉडी स्ट्रक्चर करता है मोस्टली तो बेटा मोस्टली तो बेसिकली क्या होता है, मल्टी सेलुलर थैलोफाइट्स होता है। थैलोफाइट्स का मतलब क्या होता है, एलगी होता है ना, क्या कहें, कुछ निकल जाती है, माफ कीजिएगा, है ना। जस्ट लाइक मैं फ्रेंड की तरह ट्रीट करता हूँ यार, मतलब मैं आपको स्टूडेंट जानिए, आप मेरे स्टूडेंट नहीं है, सीधा सीधी बात कर रहा हूँ, आप मेरे स्टूडेंट नहीं है, आप मेरे क्या है,
फ्रेंड की तरह हैं। मैं आपको फ्रेंड की तरह डील करता हूँ, है ना, आपसे बातें में करता हूँ, कभी कमेंट का जवाब देता हूँ, है ना, अब मैं आपसे कनेक्ट करता हूँ। just like no relation between the teacher and the student, only relation between the good friends and friends, बस उतना ही है। मैं यहाँ कर रहा हूँ मोस्टली मल्टीसिलर थैलेफाइट्स होगा, सब हमारे इंग्लिश जो आप देखेंगे इंग्लिश सिल्वर होगा, जैसे कि कोलोरेला हो गया, कैलामाइटोमोनास हो गया, सब क्या है यूनिसिल्वर है। शेप की बात करेंगे तो वेरिएबल होगा, साइज की बात करेंगे तो वेरिएबल होगा, यूनिसेलुलर एलबीआर माइक्रोस्कोपिक होगा, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे होगा। पिगमेंट कंटेंट की बात करेंगे तो क्लोरोप्लास्ट आपको दिखेगा। अब क्लोरोप्लास्ट के बारे में साइटोलॉजी में क्या है, पूरे कहानी पढ़ चुके हैं, बहुत पढ़ चुके हैं क्लोरोप्लास्ट के बारे में। अरे क्लोरोप्लास्ट पढ़ा, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा, राइबोसोम पढ़ा, लाइसोसोम पढ़ा, सब कुछ पढ़ चुके हैं साइटोलॉजी में। इसलिए तो कहा गया है विदाउट साइटोलॉजी नो बायोलॉजी। साइटोलॉजी आपने नहीं पढ़ा तो कुछ भी नहीं पढ़ा। हाँ, जो लोग साइटोलॉजी नहीं पढ़े हैं तो वो जाएं यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, लिखें चिकित्सक रिवॉल्यूशन साइटोलॉजी, आपको मिल जाएगा। वहां सारा हम कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं, खुद एनसीईआरटी पॉइंट पढ़ाए हम। देखिए ध्यान यहाँ पे पिगमेंट कंटेंट में क्लोरोप्लास्ट है, वेरिएबल सबका होता है। आप देख रहे हैं कि डिस्क्वायड है। डिस्क्वायड क्या होता है, बिकॉज़ ये वेरी इंपॉर्टेंट, नीट का क्वेश्चन पूछ देगा तब फंस जाएंगे, इसलिए फंसना मत होना है। डिस्क्वायड में इलेक्ट्रिक्स दिखेगा, कब सेपरेट आप देखेंगे कैलामाइटोमोनास होता है, फिर आप देखेंगे रेटिकुलेट ओडोगोनियम दिखेगा, एस्पाइरल लाइक एस्पाइरल वगैरह देखा, जो कि मैं डायग्राम बना चुका हूं यहाँ पे, आप नोट डाउन कर लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करेंगे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के बारे में, क्या क्या होता है ना। तो काफी क्लोरोफाइसी आसानी से जितना क्वेश्चन आएगा आप बुक शो करें, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगा है टक लगेगा ही, क्यों नहीं लगेगा, सारा कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर तो क्वेश्चन तो लगेगा ना। अब कोई दिक्कत है मैं हूं। अब बात करते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इन क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी के अंदर कौन सा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट आपको देखने को मिलती है ना। छुट्टी नहीं है यार, आज भी कुछ लोग बोलेंगे आज भी पढ़ा रहा है यार, बेसिकली सिलेबस में बहुत ज्यादा है ना, क्योंकि 22 चैप्टर लेके चलनी है तो कम तो फटाफट नहीं करेंगे तो क्या, ऑनलाइन का ये तो मजा है। ऑफलाइन में छुट्टी है, नहीं आना है इतना सारे यार, ऑफलाइन ऑनलाइन यार, ऑनलाइन में तो घर बैठे पढ़ सकते हैं, कहीं भी पढ़ सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, बस बात है कि एक अच्छी सी मोबाइल एंड डाटा उसमें रहनी चाहिए, ठीक है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट देखिए बात करता हूं मैं, फोटो सिंथेटिक पिगमेंट ऑफ रिलेटेड विद द क्लोरोफाइसी, क्या क्या दिखता है आप देखेंगे इसमें, आप देखेंगे कि क्लोरोफिल ए एंड बी कॉमन, ये तो सबको पता है ना, क्लोरोफिल ए एंड क्या होगा, बी होगा, जो कि कॉमन था उसमें, है कि नहीं। स्टोर्ड फूड के रूप में बात करेंगे, इसमें स्टोर्ड फूड आपको देखने को मिलेगी क्या, स्टार्च, क्या स्टार्च देखने को मिलेगी। फूड स्टोरिंग बॉडी की बात करेंगे, कौन सा बॉडी, फूड स्टोरिंग बॉडी। फूड स्टोरिंग बॉडी में आप देखेंगे क्या, पायरिनोइड्स इन क्लोरोप्लास्ट। अब पायरिनोइड्स क्या होता है अभी हम लोग बात करेंगे, पायरिनोइड्स इन क्लोरोप्लास्ट, पायरिनोइड्स इन क्लोरोप्लास्ट कहां होगा, प्रेजेंट बिसाइड स्टार्च, प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, प्रोटीन बिसाइड स्टार्च, प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। देखिए क्या होता है, ध्यान समझिए। आपका तो ये क्या है, ये पायरिनोइड है, पायरिनोइड मतलब ये में, अब बीच में क्या रहेगा, बीच में आप देखेंगे प्रोटीन, बीच में क्या देखेंगे आप, इसका प्रोटीन, इसके चारों तरफ बिसाइड में क्या दिखेगा, स्टार्च, वही तो लिखा हुआ प्रोटीन बिसाइड स्टार्च इज कॉल्ड पायरिनोइड। कॉन्सेप्ट आया नहीं आया, कॉन्सेप्ट देख लीजिए क्या कर रहा है, प्रोटीन बिसाइड स्टार्च इज कॉल्ड पायरिनोइड। बिसाइड्स का मतलब क्या होगा, बीच में भी होगा प्रोटीन और इसके चारों तरफ क्या होगा जी, स्टार्च। इस देखिए स्ट्रक्चर, आप स्ट्रक्चर में क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि एक दिल से बनाया स्ट्रक्चर, बीच में प्रोटीन दिखाया हूं और स्टार्च इसके चारों तरफ तक पेरिफेरल है, तो क्या बोलते हैं, प्रोटीन बिसाइड स्टार्च इज कॉल्ड पायरिनोइड्स। तो अब आगे देखते हैं, अब उसके अलावा एल्गी की बात करते हैं ना, एल्गी का सेल क्या चीज बना है, सेल वॉल ऑफ एल्गी, एल्गी का सेल क्या चीज का बना होता है, आप देखेंगे सेलोजिक होगा, सेलोजिक होगा विद आउटर लेयर, सेलोजिक विद आउटर, बाहर का लेयर क्या होगा जी, आउटर लेयर पेक्टोज, आउटर लेयर क्या होगा, पेक्टोज का बना होगा, है ना, एंड इनर लेयर ऑफ सेलुलोज, एंड इनर लेयर ऑफ सेलुलोज, सेलुलोज का बना होगा, रहेगा कि नहीं रहेगा। तो ध्यान रखिए, यहाँ पे मैं लिख दिया क्या करा, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट में क्लोरोफिल ए होगा, बी होगा,
फिर स्टोरेज फूड ग्रुप में स्टार्च मिलेगा। फूड स्टोरेज बॉडी की बात करेंगे तो पाइलमार्ट्स होगा, क्लोरोप्लास्ट में प्रोटीन साइड चार्ज जो कि क्या बीच प्रोटीन होगा, चार्ज क्या है स्टार्च धीरे रहेगा। फिर मैंने आपको बताया पाइलमार्ट उसको बोलते हैं एल्गी का सेल क्या होता है, सेलुलोज होता है, विद आउटर लेयर बना होगा किसका, पेप्टोज का, इनर लेयर बना होगा किसका, सेलुलोज का। क्लियर कॉन्सेप्ट है। अब बात करेंगे एल्गी में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, क्लोरोफाइसिस में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। रिप्रोडक्शन इन ग्रीन एल्गी है ना, ग्रीन एल्गी पढ़ेंगे। थोड़ा सा लेक्चर आपको बड़ा होगा, बर्दाश्त करनी है क्योंकि आज हमारी थॉट है कि मैं ये लेक्चर में क्या कर रहा हूँ, क्लोरोफाइसिस, क्लियोफाइसिस, रूट तीनों पढ़ लेंगे ना, क्या दिक्कत है ना। क्या कर रहा है कि रिप्रोडक्शन इन ग्रीन एल्गी कैसे कैसे होता है, रिप्रोड करना क्या है, पढ़ना ही तो है ना। रिप्रोडक्शन इन एल्गी, कैसे रिप्रोडक्शन एल्गी के अंदर होता है। देखिए इसमें बहुत आसान है, इसको हम लोग बांटेंगे तीन कैटेगरी में बांटेंगे। कैसा बांटेंगे, वेजिटेटिव बांटेंगे, ये सेक्सुअल बांटेंगे और सेक्सुअल बांटेंगे। हां जान चुके हैं आप। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पर बात करेंगे हम लोग। फिर आप देखेंगे क्या, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। फिर क्या देखेंगे आप, फिर आप देखेंगे इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको पढ़ेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे कि फ्रैगमेंटेशन होगा। अब फ्रैगमेंटेशन का एग्जांपल बता दीजिएगा, हम क्या था याद कीजिए, स्पाइरोजेरा था, स्पाइरोजेरा ना यार, नॉर्मल पूछिए फ्रैगमेंटेशन में यार, फिलामेंटस ना, सॉरी फिलामेंटस था यार, फिलामेंटस में था ना वहां पे, याद रखिएगा। वेजिटेटिव में जाके फ्रैगमेंटेशन होगा, ठीक है, वो याद रखिए। फिर देखिए ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या क्या आएगा, मोटाइल जोस्पोर, मोटाइल जोस्पोर आएगा। अब मोटाइल पढ़ा चुका हूं मैं, मोटाइल जूस्पोर बनेगा, क्या बनेगा, मोटाइल जूस्पोर्स बनेगा, जिसको क्या बोलेंगे, अस्पोरेंजियम, अस्पोरेंजियम सिंगुलर, अस्पोरेंजिया प्लूरल। अब अस्पोरेंजिया स्पोरेंजियम के अंदर क्या होगा, स्पोर होगा, है ना। एग्जांपल किसमें दिखेगा, क्लामाइडोमोना। क्लामाइडोमोनास क्या है, यूनिसेलुलर एल्गी है, बिलोंग्स टू क्लोरोफाइसी, उसी बारे में पढ़ेंगे तो। फिर क्या आएगा, नॉन मोटाइल, क्या है, नॉन मोटाइल। देखिए मोटाइल के लिए क्या बोले, जूस्पोर, याद रखिए मोटाइल के लिए क्या देंगे, जूस्पोर। तो नॉन मोटाइल के लिए क्या बोलेंगे, ए प्लेनोस्पोर। नॉन मोटाइल क्या बोलेंगे, ए प्लेनोस्पोर। ये सब टर्म है, बायोलॉजी पूरा टर्म का खिला है, 100% टर्मिनोलॉजी है ना। एग्जांपल क्या मिलेगा, उलोथ्रिक्स, क्या मिलेगा, उलोथ्रिक्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बात करें यहाँ पे आइसोगेमस और एनाइसोगेमस देख लेते हैं। आइसोगेमस, आइसोगेमस, आइसोगेमस। अब आइसोगेमस और एनाइसोगेमस बता चुका हूं, जिससे दोनों के बीच सब सेम हो उसको बोलेंगे आइसोगेमस बोलेंगे, है ना। आइसोगेमस देखिए क्लामाइडो, एग्जांपल क्लामाइडो बोला, क्लामाइडोनास बहुत इंपॉर्टेंट है जी कि नहीं है ये। फिर देखेंगे आइसोगेमस क्लामाइडोनास हो गया, अस्पाइरोगैरा हो गया, है ना, अस्पाइरोगैरा हो गया। फिर देखेंगे आप एनाइसोगेमस, क्या देखेंगे, एनाइसोगेमस। फिर क्या देखेंगे, एनाइसोगेमस। इसमें देखेंगे कुछ स्पीशीज ऑफ सम स्पीशीज ऑफ क्लामाइडोनास, सम स्पीशीज ऑफ क्लामाइडोनास। क्लामाइडोनास का अरे बहुत सारा है उसमें ना, तो क्लामाइडोनास का कुछ ही स्पीशीज जो होगा एनाइसोगेमस होगा। याद रखिए एक होता है ऊगेमस, तो आइसोगेमस इसको मैं बोलता हूं ए, इसको मैं बोलता हूं बी, और यहां पे देता हूं सी ताकि कंफ्यूज ना हो। इसको बोलते हैं यू ऊगेमस। ये देखने को मिलेगा आपको कहां, वॉल्वॉक्स में। तो नोट कीजिए। अब एग्जांपल में लोग बात करता हूं, एग्जांपल आपको जवान करनी है, तब मुझे आएगा एग्जांपल आपको सच में जवान करनी है। एग्जांपल एग्जैक्ट की बात करूंगा, एग्जांपल ऑफ क्लोरोफाइसी, एग्जांपल ऑफ क्लोरोफाइसी। क्या देखेंगे, वॉल्वॉक्स देखेंगे, वॉल्वॉक्स, कलाइडोफोरा देखेंगे, कलाइडोफोरा देखेंगे, कारा देखेंगे, कारा देखेंगे, क्लामाइडोमोनास को देखेंगे, क्लामाइडोमोनास देखेंगे। अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक होगी तो खोल के बैठे उसको। क्लोरेला होगा, ओडोगोनियम होगा, ओडोगोनियम होगा, उलोथ्रिक्स होगा, क्या होगा, उलोथ्रिक्स होगा, etc। ऑल आर रिलेटेड विद द क्लोरोफाइसी। हम लोग क्लोरोफाइसी के बारे में पढ़ चुके हैं, है ना। तो इसमें अब मैं तो एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं बना रहा हूँ, आप ऐसा कारा का बनाइए, ओडोगोनियम का बनाइए, वॉल्वॉक्स बनाइए, वो एमसीक्यू ऑलरेडी बना होगा, आप खोलने, देखें, समझिए, पढ़िए, है ना, दिया हुआ। इसको नोट डाउन कीजिए। अब मैं शुरू करूंगा क्लोरोफाइसी के बारे में।
नोट कर दिया, समझ लेते हैं 2 मिनट में। क्या कर रिप्रोडक्शन एल्गी में 3 तरह का होता है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल। वेजिटेटिव में क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन होगा। एसेक्सुअल में क्या होगा, मोटाइल, नॉनमोटाइल। मोटाइल में क्या होगा, जूडोस्पोर, स्पोरेंजियम। नॉनमोटाइल में क्या होगा, एम्ब्लियोस्पोर, उलोथ्रिक्स। मोटाइल में एग्जांपल क्लैमाइडोमोनास, जबकि नॉनमोटाइल में उलोथ्रिक्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 तरह का देखें, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ओवोगैमस। आइसोगैमस में देखें क्लैमाइडोमोनास, अस्पारोगैरम लिखा। एनाइसोगैमस सम स्पीशीज ऑफ क्लैमाइडोमोनास, जबकि ओवोगैमस भागो। तो मैंने खा दिया एग्जांपल ऑफ क्लोरोफाइट, मोस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, आपको जवान पे नहीं है ये नीट आपको दिखेगा 2022 में, आपको दिखेगा 2022 में आपको दिखेगा है ना। क्लोरोफाइट में देखेंगे वोल्वॉक्स, क्लोरोफोरा, कारा, क्लैमाइडोमोनास, क्लोरेला, ओडोगोनियम, उलोथ्रिक्स, ऑल आर रिलेटेड द क्लोरोफाइट। हमारा कांसेप्ट क्लियर हो गया क्लोरोफाइट के बारे में। अब हम बात करेंगे किसका, फियोफाइट के बारे में। जिंदगी एक सफर है सुहाना, कल क्या होगा किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, कल क्या। फियोफाइट यहाँ देखिए, एनसीईआरटी बुक का प्रश्न होंगे। यार गड़बड़ी करो, फियोफाइट से समझेंगे, ठीक है। क्लोरोफाइट में आ गया, कोई दिक्कत है, आई थिंक मेरे साथ नहीं होना चाहिए, अब है तो आप मुझे बताएंगे उसमें क्या प्रॉब्लम है आपको। तो दूसरा है आपका क्या, फियोफाइट, जिसको क्या बोलते हैं, ब्रोन एल्गी। फियोफाइट जिसको क्या बोलते हैं, ब्रोन एल्गी, ब्रोन एल्गी ना। चलते हैं बहुत कुछ चीज में देखना हम लोग को। इसकी ओरिजिन जो ग्रीक वर्ड फियोस में ब्रोन, अरे यार ओरिजिन को नाम ओरिजिन लिख लीजिए यार, लिख लीजिए। फियोस मींस होता है क्या जी, ब्रोन। क्या होता है, ब्रोन। अब फाइटोन का मतलब क्या होता है, बचपन से जान रहे हैं, फाइटोन का मतलब क्या होता है, प्लांट। वैसा प्लांट जिसमें क्या हो, भूरा तरह का, ब्राउन तरह का क्या लिखे, पिगमेंट लिखे, ठीक है। हैबिटेट तो हम लोग का पढ़ने की बात है, हैबिटेट कहाँ है, ये क्या होता है, ये भी मोस्टली मराइन होता है। क्या होता है, मोस्टली मराइन आपको दिखेगा। फिर देखेंगे रियरली फ्रेश वाटर, रियरली फ्रेश वाटर, रियरली कहाँ दिखेगा, फ्रेश वाटर के अंदर दिखेगा, ठीक है। सेल वाल देखेंगे आप, तो सेल वाल सेलुलोजिक, सेल क्या रहेगा, सेलुलोजिक होगा। विथ आउटर क्या रहेगा, विथ आउटर देखेंगे, आउटर कोटिंग ऑफ एल्जिन। आउटर ये वाटर कोटिंग ऑफ एल्जिन का बना रहेगा, एल्जिन सब्सटेंस है ना। आउटर कोटिंग ऑफ एल्जिन, जिसको बोलते हैं क्या, एल्जिनिक एसिड। क्या बोलते हैं, एल्जिनिक एसिड। एल्जिनिक एसिड में देखेंगे जिलेनियस सब्सटेंस होता है। क्या होता है, एजिलेनियस सब्सटेंस होता है, एजिलेनियस है ना, एजिलेनियस सब्सटेंस होता है, एजिलेनियस सब्सटेंस होता है कि नहीं। सब्सटेंस को किसके लिए, सब्सटेंस लिख लीजिए, वो किसके लिए, प्रोटेक्शन के लिए रहता है, फॉर प्रोटेक्शन, बचाव करने के लिए रहता है, ठीक है। प्लांट बॉडी देखेंगे, इसका क्या होगा, मल्टी सेलुलर। प्लांट बॉडी क्या रहेगा, मल्टी सेलुलर। प्लांट बॉडी क्या रहेगा, मल्टी सेलुलर होगा, है ना। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, मल्टी सेलुलर कैसा रहेगा, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रहेगा, मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रहेगा। नो वन, देखिए नो वन, एक भी ऐसा नहीं मिलेगा, नो वन इन ब्रोन एल्गी मल्टी सेलुलर है। ब्रोन एल्गी के अंदर कोई मल्टी सेलुलर नहीं दिखेगा, ब्रोन एल्गी इन मल्टी सेलुलर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। प्लांट बॉडी देखेंगे, इसमें क्या क्या होगा, ब्रांच होगा नहीं होगा, वो सब देखेंगे। प्लांट बॉडी आप लगातार नोट्स बनाते रहें, घंटा देते जाएं। सिंपल ब्रांचेड फिलामेंटस क्या होगा, सिंपल ब्रांचेड और फिलामेंटस होगा, जिसका एग्जांपल देखेंगे एक्टोकार्पस। क्या देखेंगे, एक्टोकार्पस एल्गी, एक्टो एल्गी का नाम है और क्या है, जो कि ब्रोन एल्गी है, एक्टोकार्पस एल्गी, POES। फिर देखिए कॉम्प्लेक्स प्रोफ्यूजली, क्या लिखेगा, कॉम्प्लेक्स प्रोफ्यूजली, क्या लिखेगा, कॉम्प्लेक्स प्रोफ्यूजली ब्रांचेस, जो दिखेगा आपको केल्प में, केल्प मसिव प्लांट बॉडी केल्प है कुछ, इससे कुछ है ना। तो नोट कीजिए फियोफाइट के बारे में। तो ये कुछ रिलेटेड विद द फियोफाइट है, काफी कॉन्सेप्ट है, आसान कॉन्सेप्ट है, रिमेंबर करेंगे, है ना। तो ये रहा आपका फियोफाइट में, नोट करेंगे। फियोफाइट क्या है, ब्रोन एल्गी है, क्या कर रहा है, फियोस में होता है
है ब्रोनोफाइट का मतलब होता है प्लांट। क्या कहा हाइब्रिड कहा है कि मोस्टली मराइन है, रेयरली फिर में दिखेगा। सेलुलर की बात करेंगे सेलुलोज होगा, आउटर कोटिंग एल्जीन होगा, जबकि रोडोफाइट में क्या देखे थे आउटर था पेक्टिनम में था सेल्यूलोज का उसमें देखे थे। कोटिंग एल्जीन एल्जीनिक एसिड होता है, क्या होता है कि ये सबस्टांस एल्जीनिक सबस्टांस होता है क्योंकि उसको क्या करेगा प्रोटेक्शन देने का काम करेगा। का प्लांट बॉडी क्या होता है मल्टीसेलुलर है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। नो वन ब्रोन एल्गिन मल्टी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रोन एल्गिन में कोई मल्टीसेलुलर आपको नहीं दिखेगा, सब दिखेगा क्या यूनिसेलुलर ही दिखेगा। इट वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिए इसको। जबकि यार उसमें तो देखेंगे तो नमस्कार वगैरह क्लेमेंट देखे थे यूनिसेलुलर था, जबकि इसमें सब इसमें क्या रहेगा सारा एल्गिन रहेगा, सारा क्या रहेगा यूनिसेलुलर रहेगा। नो वन लिखा हुआ है यानी कि मल्टीसेलुलर नहीं होगा। प्लांट बॉडी में क्या है सिंपल ब्रांच रहेगा, फिलामेंट इसको बोलते हैं तो कार्पस, जबकि कॉम्प्लेक्स प्रोफिली ब्रांच में लिखा केल्प। केल्प को बोलते हैं मस्यूल प्लांट बॉडी, लिख लीजिए केल्प को आप क्या बोलते हैं मस्यूल प्लांट बॉडी। आ जाएगा मस्यूल प्लांट बॉडी का मतलब क्या हुआ वैसा जो काफी क्या हो ब्रॉड हो, जो बिलोंग करेगा किसका फियोफाइसी से। तो ये रहा फियोफाइसी का कुछ इंट्रोडक्शन। अब बात करेंगे इसमें कुछ बहुत कुछ देखेंगे प्लांट बॉडी क्या होता है, पिगमेंट क्या होता है, रिप्रोडक्शन कैसे करता है ना। तो आराम से पढ़िए, नोट्स बनाते रहिए, बातों को समझते हुए आगे बढ़ना है, बस हम और आप है ना। तो इसमें क्या है प्लांट बॉडी हो गया। प्लांट बॉडी में आप देखेंगे अपर लिम्ब को क्या बोलेंगे, फिर है मिडिल को क्या बोलेंगे, उसमें प्लांट बॉडी बहुत कुछ है ना जी, है ना। आप देखेंगे प्लांट बॉडी उसका स्ट्रक्चर आप देखेंगे उसमें साइड में फ्रॉन्ट वाला लिखा है, अब वो समझ ही नहीं है तो कैसे काम किया। तो प्लांट बॉडी में आप देखेंगे क्या देखेंगे अपर लीफ लाइक, क्या आएगा अपर ऑफ लीफ लाइक। अपर लीफ लाइक किसके लिए आएगा फोटोसिंथेटिक के लिए आएगा। अपर लीफ लाइक इसके लिए फोटोसिंथेटिक के लिए आएगा। उसको क्या बोलेंगे है ना, तो इसको क्या बोलेंगे फ्रॉन्ट, FROND। फिर आप देखेंगे मिडिल स्टेम लाइन, क्या देखेंगे मिडिल देखेंगे जो कि क्या रहेगा स्टेम लाइन, मिडिल स्टेम लाइन। उसको क्या बोलते हैं हम क्या बोलेंगे स्टाइप बोलेंगे, स्टेम स्टाइप क्या बोलेंगे स्टाइप। सब आंसर में लिखा हुआ है। बेसल बॉडी को क्या बोलते हैं होल्ड फास्ट, क्या बोलते हैं बेसल वाला नीचे वाला बेसल बॉडी को क्या बोलते हैं होल्ड फास्ट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिलेटेड द फियोफाइसी आप पढ़ रहे हैं दोनों यार। शेप एंड साइज दोनों क्या होगा वेरिएबल होगा, शेप एंड साइज क्या होगा वेरिएबल होगा, क्या होगा वेरिएबल होगा है ना। लार्जेस्ट एलबी आ गया ना, लार्जेस्ट एलबी केल्प, लार्जेस्ट एलबी बता दिया जो मैंने तुमको बोला था है ना। केल्प उसको बोलते हैं सम टाइम अप टू 100 मीटर, याद रखिए बाप रे है ना। सम टाइम अप टू 100 मीटर, सम टाइम अप टू 100 मीटर 100 मीटर तक होगा है ना। अब इसमें भी दो तरह का मैक्रोसिस्टिस और माइक्रोसिस्टिस, क्या आएगा मैक्रो और मैक्रो। यार मैक्रो क्या है लार्ज, क्या आएगा मैक्रोसिस्टिस सिस्टिस जो देखने को मिलेगा कहां से कहां तक 40 टू 60 मीटर, जबकि दूसरा आपको देखने को मिलेगा माइक्रोसिस्टिस जो देखने को मिलेगा कहां तक 20 टू 30 मीटर देखने को मिलेगा। क्लियर है कि नहीं कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट क्लियर है यार। पिगमेंट में हम देता हूं जगह है ये तो क्या दिक्कत है ना, जगह है ये तो क्या दिक्कत है। पिगमेंट्स इन ब्राउन लिली है ना, या उसके बाद यहां लिख दिया तो मैं कहां लिख दिया पिगमेंट्स इन ब्राउन लिली। ब्राउन लिली के अंदर पिगमेंट्स क्या क्या देखेंगे हम। मैं चाहता हूं 200 मिटा कर लिख, लेकिन मैं चाहता हूं नहीं हमारा विषय बचे आपका विषय बचे। क्लोरोफिल ए एंड सी दिखेगा, ब्राउन लिली में क्या दिखेगा क्लोरोफिल ए एंड सी। मुझे आप हट में नहीं बोल सकते हैं, क्यों नहीं बोल सकते हैं क्योंकि मैं के अंदर हूं आप बाहर हैं, इसे बोल सकते हैं हम फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्लोरोफिल में हट जाऊंगा, मैं तो कर दीजिए पिगमेंट हो गया। फिर देखेंगे आप जेंथोफिल एंड फिकोजेंथिल क्या होगा जेंथोफिल या फिर बोलते हैं फ्यूकोजेंथिन वेरी इंपॉर्टेंट है यार। फ्यूकोजेंथिन होगा है ना, जो कि क्या आएगा ब्राउन पिगमेंट आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट ब्राउन पिगमेंट याद रखिएगा। फिर देखिएगा कैरोटीनॉइड क्या होता है कैरोटीनॉइड देखेंगे कैरोटीन है ना, कैरोटीन देखेंगे ठीक है। तो ये सब यहां हो गया। तो आप आगे हाथ रिकॉर्ड कर रहे हो समझ लेते हैं क्या कर रहा है। प्लांट बॉडी रिलेटेड द फियोफाइसी, रोडोफाइसी नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, फियोफाइसी पढ़ रहे हैं, रोडोफाइसी नहीं पढ़ रहे हैं। जब आप फियोफाइसी पढ़ रहे हैं कहता है अपर लिप लाइक को बोलेंगे फोटोसिंथेसिस, जिसको बोलेंगे फ्रॉन्ट, मिडिल स्टेम लाइक रहेगा स्टाइल और बेसल होल्ड फास्ट रहेगा। डायग्राम में देखिएगा इस तरह का बना रहेगा।
इस तरह का बना रहेगा और इस तरह बोला। इसको बोल रहे क्या कहेगा कि बेसल बॉडी है, कह दो होल्ड फास्ट, क्या कह दो होल्ड फास्ट। अच्छा मिडिल स्टेम है, इसको बोल दो स्टाइप, क्या बोल दो स्टाइप। फोटोसिंथेटिक वाला है, इसको क्या बोल दो फ्रंट। डोंट कंफ्यूज फ्रंट फ्रंट स्टाइप एंड होल्ड फास्ट, ठीक है। तो क्या हुआ, फ्रंट का क्या हुआ, अपर लिप लाइक फोटोसिंथेटिक, जबकि मिडिल स्टेम लाइक स्टाइप बेसल बॉडी होल्ड फास्ट दिखा। शेप एंड साइज की बात करेंगे तो हैविबल रहेगा, लार्जेस्ट एरिया की बात करेंगे केल है, सम टाइम 200 मीटर होता है। माइक्रोसिस्टिड 14 to 60 मीटर का रहेगा, फिर माइक्रोसाइटिड 20-30 मीटर का रहेगा। पिगमेंट्स को ब्रोडलिंग बता दिया। देखिए क्लोरोफिल ए एंड सी दिखेगा, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट दिखेगा, जैंथोफिल एंड फुकोजेंथिन ब्रोडलिंग पिगमेंट दिखेगा, आपका एपिडर्मिस भी दिखेगा। अब बात करते हैं स्टोर्ड फूड, क्या क्या दिखेगा स्टोर्ड फूड में दिखेगा, है ना। स्टोर्ड फूड रिलेटेड विद द फिलोफाइसी देखेंगे स्टोर्ड फूड। थोड़ा सा लेक्चर बड़ा है, बर्दाश्त करना ही पड़ेगा आपको, है ना, तो मजा आएगा। स्टोर्ड फूड में क्या होता है वो हम लोग बात करते हैं, ठीक है। करा स्टोर्ड फूड में देखेंगे आप क्या करा स्टोर्ड फूड में आप देखेंगे बहुत कुछ, क्या देखेंगे, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, क्या देखेंगे, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ये क्या होता है, लेमिनेरियन में दिखेगा, क्या दिखेगा, लेमिनेरियन क्या है, एलगी का नाम है, लेमिनेरियन बन गया, है ना। शुगर प्लस अल्कोहल, ये देखने को मिलेगा कहाँ भी, जो कि होगा मैग्नीटोल। पिगमेंट का नाम है बेसिकली, कलर है ना। कलर की बात कीजिएगा इसमें तो कहा ओलिव ग्रीन आएगा, ओलिव ग्रीन इसी तरह ग्रीन टू वेरियस, ग्रीन टू क्या, वेरियस बहुत सारा, शेड्स ऑफ ब्राउन डिपेंडेंट अपॉन, है ना, डिपेंडेंट अपॉन, किससे डिपेंड करेगा, अमाउंट ऑफ ब्राउन पिगमेंट, डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ ब्राउन पिगमेंट पर डिपेंड करेगा, अमाउंट ऑफ ब्राउन पिगमेंट के डिपेंड करेगा, ठीक है। जैसे कि क्या हो गया, जेंथोफिल हो गया, क्या हो गया, जेंथोफाइल्स हो गया। अब रिप्रोडक्शन लिख लेते यार, रिप्रोडक्शन है ना, रिप्रोडक्शन भी लिख लेते क्या होता है, रिप्रोडक्शन इन ब्राउन एलगी लिख लीजिए। अब एग्जांपल देखिए, ये हमारा ये फिर कैसे खत्म हो जाएगा, रिप्रोडक्शन ये ना ब्राउन एलगी कैसे होता है, ब्राउन एलगी में रिप्रोडक्शन ये ना ब्राउन एलगी, है कि नहीं। तो इसमें भी हम लोग करेंगे, वही बात करेंगे, कौन सा बात करेंगे, वेजिटेटिव आएगा, एसेक्सुअल आएगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आएगा, है ना, वही पढ़ेंगे हम लोग। वेजिटेटिव आएगा, एसेक्सुअल आएगा और सेक्सुअल आएगा। तो वेजिटेटिव आएगा, एसेक्सुअल आएगा और सेक्सुअल आएगा, लिख लीजिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्या आएगा, मैं रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव आएगा, वेजिटेटिव में क्या आएगा जी, आप देखेंगे फ्रेगमेंटेशन देखेंगे, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन देखेंगे। फिर आप देखेंगे एसेक्सुअल, क्या देखेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल देखेंगे तो आप देखेंगे कि बाइमोटाइल स्पोर्स में होगा, बाई क्या होगा, मोटाइल जूस्पोर देखने को मिलेगा, कितना आसान है कि नहीं। फिर टू लेटरली अटैच होगा, अनइक्वल याद रखिएगा, बाइमोटाइल जो है टू लेटरली अटैच रहेगा, याद रखिएगा, टू लेटरली अटैच रहेगा, अब इक्वल नहीं रहेगा, क्या रहेगा, अनइक्वल फ्लैजिला रहेगा, यानी दोनों एक समान नहीं रहेगा, अनइक्वल फ्लैजिला रहेगा, अनइक्वल फ्लैजिला को देखने को मिलेगा, बोल दिया लिख लीजिए, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पे इस तरह का सेक्शन रहेगा, लेटरली फ्लैजिला रहेगा, दोनों एक बड़ा होगा छोटा होगा, तो क्या होगा, ये बड़ा लेटरल टू लेटरली फ्लैजिला नहीं, एक क्या है, बड़ा है छोटा है, यानी कि अनइक्वल होगा। फिर आप देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे, है ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे तो वही तीनों आ जाएगा, आइसोगेमस आ जाएगा, क्या आएगा, आइसोगेमस, क्या आएगा, आइसोगेमस, कितना आसान कॉन्सेप्ट है। आइसोगेमस में देखेंगे एक्टोकार्पस आएगा, क्या आएगा, एक्टोकार्पस, वेरी इंपॉर्टेंट है, सब याद रखनी है बातें आपको, ठीक है। एन आइसोगेमस देखेंगे, क्या देखेंगे, एन आइसोगेमस देखेंगे, some species of ectopasans रखें, हर बड़ा में ही,
है, ध्यान से सुने, है ना, मैं बोल भी रहा हूँ, लिख भी रहा हूँ, ठीक है। फिर आप देखेंगे उगेमस, क्या देखेंगे, उगेमस जो कि दिखेगा कहाँ की, लेमिनेरिया में, फ्यूकस में, लेमिनेरिया में और फ्यूकस में आपको देखने को मिलेगी। क्लियर है। देखिए स्ट्रक्चर में क्या बता दिए, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेमिनेरिया में होगा, ध्यान दीजिए। शुगर प्लस अल्कोहल मैग्नीशियम में होगा। कटाई कलर की बात करेंगे तो ओलिव ग्रीन टू वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन डिपेंडेंट अपॉन द अमाउंट ऑफ ब्राउन पिगमेंट के साथ होगा। ब्राउन पिगमेंट है तो जेंथोफिल्स दिखेगा। फिर मैंने आपको बताया रिप्रोडक्शन ऑफ ब्राउन एलिगिन आप देखा, वेजिटेटिव देखा, फर्मेंटेशन होगा, एसेक्सुअल आपको दिखेगा, बायोमोटाइल जो स्कोर होगा, दो लेटर लेगा, फ्लैजिला रहेगा, दोनों क्या रहेगा, अनइक्वल रहेगा, एक बड़ा रहेगा, छोटा रहेगा। फिर मैंने आपको बताया सेक्शन में तीन तरह का आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, उगेमस, पिछले कोलोफाइस में वही था, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस, उगेमस था। आइसोगेमस में मैंने बताया आपको एंडोकार्पस होगा, एनाइसोगेमस समझ ली सब, एंडोकार्पस देखा, उगेमस में क्या हो, लेमिनेरिया फ्यूकस होगा। मैं थोड़ा फास्ट बोल रहा हूं ताकि क्या हो, मैं जल्दी से क्लास को इन कर पाऊं। तो ये हो गया यहाँ पे। अब बात करेंगे हम क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप एग्जांपल देखेंगे हम लोग, नोट कर लेते हैं। स्प्लिटर फ्लो हाइसिब्रोन एलिगी, है ना, ब्रोन एलिगी देख लेते हैं क्या है। तो काफी कॉन्सेप्ट है इसमें जबरदस्त, है ना, एक एक चरण पूरा कहानी खत्म हो जाएगा एलिगी के बारे में। नोट में लिख लीजिए, नोट में यहाँ पे नोट करिए, गैमेट्स ऑफ ब्रोन एलिगी आर मोटाइल, है ना, गैमेट्स ऑफ ब्रोन एलिगी, गैमेट्स ऑफ ब्रोन एलिगी आर इन किसमें, मोटाइल, क्या होगा, मोटाइल होगा, है ना। एंड पेरिफॉर्म एलिगी, एंड क्या होगा, पेरिफॉर्म। पेरिफॉर्म का मतलब होता है पीयर सेपेड, पेरिफॉर्म का मतलब क्या होता है, पीयर सेपेड। कौन सा सेपेड, पीयर सेपेड, पीयर सेपेड होगा, है ना, विथ लैटरली, क्या आएगा, लैटरली, विथ लैटरली क्या रहेगा, लैटरली अटैच्ड अनइक्वल फ्लैजिला, क्या रहेगा, इक्वल रहेगा कि अनइक्वल फ्लैजिला रहेगा, है कि नहीं। अब एग्जांपल देख लीजिए, इसमें एग्जांपल बहुत सारा है। एग्जांपल फॉर प्यूरिफाइशिंग आप देखेंगे, डायकैटियोटा देखेंगे, लेमिनेरिया देखेंगे, एंसेप्टिक में एग्जांपल लिखा रहा हूं, फ्यूकस देखेंगे, फिर आप देखेंगे क्या, एप्टोकार्पस देखेंगे, फिर क्या देखेंगे, पोलसार्गेसम देखेंगे, ऑल आर रिलेटेड विद द प्यूरिफाइशिंग देखेंगे। तो इसको नोट डाउन कर ही लिए होंगे। अब बात करते हैं रोडोफाइसी, फटाफट करते हैं। क्लियर है। कहता है इसमें क्या लिखा है नोट में, प्यूरिफाइसी के नोट में क्या लिखा है, गैमेट्स ऑफ ब्राउन एलिगी आर मोटाइल एंड पेरिफॉर्म, पीयर सेपेड विथ लैटरली अटैच्ड अनइक्वल फ्लैजिला। इसमें एग्जांपल है डायकैटियोटा आएगा, लेमिनेरिया आएगा, फ्यूकस आएगा, एप्टोकार्पस आएगा और सार्गेसम आएगा। तो अच्छे से नोट डाउन कीजिए। मैं क्या करता हूं, इसको मैं इनको लगता हूं, है ना। अब खाली बचा हमारा क्या, रोडोफाइसी बचा है, क्योंकि जस्ट हम लोग पढ़ेंगे रोडोफाइसी क्या होता है, ठीक है नहीं। कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे आप, कॉन्सेप्ट क्लियर बहुत जरूरी है। रोडोफाइसी लास्ट ईयर हम लोग कांटेक्ट में है, क्या है रोडोफाइसी, जैसा कि नाम से पता चलता है, आप जान चुके हैं, अब आप बताने की जरूरत ही नहीं है मुझे, क्या है रोडोफाइसी। कौन सा एलिगी, रेड एलिगी, कौन सा एलिगी, रेड एलिगी। सबसे पहले बात करेंगे वही रोडोस्मिस रेड, फाइटोमिस प्लान, ये तो जान चुके हैं, फाइटोमिस प्लान में देखो राइटिंग अच्छी नहीं है, ठीक है, आप में हमसे अच्छा लिखते हैं, ठीक है, फाइटोन है। फिर आप देखिए हैबिटेट क्या है, हैबिटेट में देखेंगे, हैबिटेट में हम देखेंगे मोस्टली मराइन, याद रखिए मोस्टली क्या रहेगा, मोस्टली मराइन दिखेगा आपको, मोस्टली मराइन दिखेगा। कहाँ दिखेगा, सरफेस वाटर पे भी दिखेगा, है ना, सरफेस वाटर, ग्रेट डेप्थ इन ओशियन में भी दिखेगा, ग्रेट डेप्थ इन ओशियन, समुद्र डेप्थ इन ओशियन बहुत ही अंदर रहेगा, है ना। फिर देखेंगे समर फ्रेश वाटर, देखिए कुछ जो होते हैं फ्लेवर होते हैं, किसका, इसका रोडोफाइसी का, समर फ्रेश वाटर, समर क्या, फ्रेश वाटर। आप इसमें देखिए एग्जांपल बैटरैकोस्पर्म में, देखिए बैटरैको एक ऐसा एल्गी है ना, जो कहाँ रहता है कि रोडोफाइसी तो होते हुए भी मरीन, ऐसे तो मान के मोस्टली क्या होता है, मरीन होता है, लेकिन ये क्या है, बैटरैकोस्पर्म क्या है, रेड होते हुए भी क्या है जी, ये आपको कहाँ रहेगा, फ्रेश वाटर में रहेगा, इंपॉर्टेंट है।
सेल वॉल की बात करेंगे, सेल वॉल क्या होता है, इट इज मेड अप ऑफ, इट इज क्या रहेगा, इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, पैक्टिन क्या रहेगा, पैक्टिन, एंड साथ में क्या रहेगा जी, पॉलीसल्फेट ईस्टर, क्या रहेगा, पॉलीसल्फेट ईस्टर, पॉलीसल्फेट ईस्टर देखेंगे। प्लांट बॉडी क्या बात करेंगे, क्या आएगा, प्लांट बॉडी, प्लांट बॉडी क्या देखेंगे, मल्टी सेलुलर, क्या देखेंगे, मल्टी सेलुलर देखेंगे, है ना, कॉम्प्लेक्स फिलामेंटस बॉडी होगा, क्या आएगा, मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स फिलामेंटस बॉडी रहेगा। क्लियर कॉन्सेप्ट है ना, वेरी फ्यू आर यूनिसेलुलर, बहुत कुछ कम लिखेंगे क्या यूनिसेलुलर में, कहता है वेरी फ्यू आर यूनिसेलुलर, वेरी फ्यू आर यूनिसेलुलर देखेंगे। इसे क्या आपको दिखेगा, पोरफायरिडियम, क्या देखेंगे आप, पोरफायरिडियम, पोरफायरिडियम, पोरफायरिडियम देखेंगे। तो यहाँ तक नोट कीजिए, रोडोफाइसी, रोडोफाइसी। मुझे पता है कि लेक्चर थोड़ा सा लंबा है, लेकिन लक्ष्य गोल हमारा क्या है, बड़ा है। रोडोफाइसी डेलिवरी, रोडोस मींस रेड, फाइटोमेस प्लांट, हैबिटेट मोस्टली मरीन होता है, सरफेस वाटर पर देखने को मिलेगा, ग्रेट डेप्थ इन ओशन में अंदर रहेगा, ठीक है। समार फेफर देखेंगे जब बेडरोकोस्पर्मम, फिर बताया स्लग होगा, मेड ऑफ सेलुलोज का होगा, पेक्टिन का होगा, पॉलीसल्फेट ईस्टर का होगा। प्लांट बॉडी क्या रहेगा, मल्टी सेलुलर रहेगा, कॉम्प्लेक्स फिलामेंटस बॉडी रहेगा। कुछ व्यूअर क्या होगा, यूनिसेलुलर जैसे कि पोरफायरिडियम, पोरफायरिडियम क्या है, यूनिसेलुलर रेड एलगी नहीं बल्कि क्या है, कौन सा एलगी, क्लोरोफाइल पर क्लोरोफाइल रेड एलगी है, रेड एलगी है ना। ग्रीन तो पढ़ लेंगे, ब्राउन पेपर चलनी है, रेड के बारे में तो क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो मुझे लेइए न्यूट्रिशन बात करते हैं लोग, व्हाट इज न्यूट्रिशन, इसमें कैसे हो सकता है, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन रिलेटेड विद द रोडोफाइसी। न्यूट्रिशन बात करेंगे आप तो मोस्टली फोटोट्रॉफिक, क्या देखेंगे, मोस्टली ऑटोट्रॉफिक, मोस्टली क्या देखेंगे, फोटोट्रॉफिक, है ना, फोटोसिंथेसिस करेगा उसका फोटोट्रॉफिक आपको देखने को मिलेगी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आप बात करेंगे इसमें फोटोट्रॉफिक के बाद देखेंगे सम आर पैरासाइट्स रहेंगे, कुछ क्या रहेंगे, सम आर पैरासाइट्स रहेंगे। पैरासाइट्स का मतलब क्या, दूसरे पर डिपेंड है। सम आर पैरासाइट्स देखेंगे, है ना, ऑन रेड एलगी पर पैरासाइट दिखेगा आपको जो दूसरे पर डिपेंड है। इसका एग्जांपल आप देखेंगे हेरबेलिया, क्या देखेंगे, हेरबेलिया, क्या देखेंगे, हेरबेलिया, हेरबेलिया इज द पैरासाइट्स एलगी, वेरी इंपॉर्टेंट। शेप एंड साइज की बात करेंगे तो इसका भी कोई फिक्स नहीं है, आप नहीं कर सकते हैं कि इसका शेप है, ये साइज है ना, दोनों क्या रहेगा जी, वेरिएबल रहेगा, है ना, दोनों हमेशा लगातार चेंज करेगा। कहता है यूनिसेलुलर, इसमें वेरी इंपॉर्टेंट, कहता है यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक, यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक है हाफ मीटर, कितना मीटर, हाफ मीटर ऑफ द लेंथ, हाफ मीटर ऑफ द लेंथ, हाफ मीटर ऑफ द क्या लेंथ, आपको लेंथ। कलर की बात करेंगे तो क्या आएगा, कलर की बात करेंगे तो रेड आएगा, तो बात जान चुके हैं। स्टोर्ड फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, क्या रहेगा, स्टोर्ड फूड। स्टोर्ड फूड में आप देखेंगे फ्लोरिडियन स्टार्च आएगा, क्या आएगा, फ्लोरिडियन स्टार्च, क्या आएगा, फ्लोरिडियन स्टार्च। स्ट्रक्चर सिमिलर इन ग्लाइकोजेन, सिमिलर इनका कौन सा, ग्लाइकोजेन रहेगा, क्लियर है। पिगमेंट की बात करेंगे तो गोभी की बात करते हैं लोग, पिगमेंट्स की बात करेंगे, किसका पिगमेंट, पिगमेंट रोडोफाइसी, है ना। पिगमेंट्स की बात करेंगे आप देखेंगे उसमें क्लोरोफिल ए एंड डी आएगा, याद है, क्लोरोफिल ए एंड डी आएगी, साथ में क्या आएगा, फिर देखेंगे आर फाइब्रोजेन आएगा, याद है, आर फाइकोइरेथ्रिन रहेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, आर फाइब्रोजेन रहेगा, कौन सा पिगमेंट, रेड पिगमेंट रहेगा, रेड पिगमेंट्स रहेगा, है ना। तो यहाँ ध्यान दें, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, न्यूट्रिशन की बात कर लिया मैंने रोडोफाइसी में। आप देखेंगे क्या कहता है कि मोस्टली फोटोट्रॉफिक है, समान पैरासाइट रहेगा ऑन रेड एलगी में। एग्जांपल के लिए हेरबेलिया लिखा गया, शेप एंड साइज रेड एलगी का वेरिएबल होता है। यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक हाफ मीटर ऑफ द लेंथ होता है। कलर की बात करेंगे तो रेड होगा। स्टोर्ड फूड की बात करेंगे तो फ्लोरिडियन स्टार्च होगा। स्ट्रक्चर सिमिलर रहेगा, ग्लाइकोजेन की तरह रहेगा इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। पिगमेंट्स की बात करेंगे तो क्लोरोफिल ए और डी दोनों मिलेगा, जबकि आप क्या बात करेंगे, आर फाइब्रोजेन जो कि रेड पिगमेंट में आपको दिखेगा, ठीक है। अब रिप्रोडक्शन ऑफ बात करते हैं, रिप्रोडक्शन कैसे कैसे इसमें होता है। तो यार
थोड़ी सी आप मेहनत करें, मैं कर रहा हूँ, आप ये लगता है सुनाते रहे, क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा, है ना। अब रिप्रोडक्शन ऑफ रोडोफाइट्स बात करते हैं। आपकी रिप्रोडक्शन लास्ट रिप्रोडक्शन ऑफ रोडोफाइट्स कैसे होता है। रिप्रोडक्शन रोडोफाइट्स में कहता है क्या, रिप्रोडक्शन ऑफ रोडोफाइट्स, रोडोफाइट्स के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है। इसका वही मेथड आएगा, तीन तरह का। कौन कौन आएगा, वेजिटेटिव सेक्सुअल, बात समझ चुके हैं। वेजिटेटिव अगर पूरा नहीं लिखूंगा, अगर आप पूरा लिखेंगे वेजिटेटिव लिखूंगा, क्योंकि इंसान की आदत हो गई है मक्कारी करने की, है ना। इंसान क्या होता है, मक्कार होता है, हमेशा मक्कारी करता रहता है वो, है ना। वेजिटेटिव में देखेंगे फ्रेगमेंटेशन का, देखेंगे फ्रेगमेंटेशन देखेंगे। ये सबसे में क्या देखेंगे, बाइनोमोटाइल मिलगेमेट, बाइनन मोटाइल क्या रहेगा, बाइनन मोटाइल मोटाइल ये प्लेनोस्पोर, ये प्लेनोस्पोर। देखिए मेल नन मोटाइल होगा, क्या रहेगा, नन मोटाइल, मेल नन मोटाइल होगा। ये देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बता दिया, ओनली उगेमस का होगा, ओनली क्या होगा, अब उगेमस, ए आइसोगेमस, ए आइसोगेमस पिछले वीडियो में लेक्चर में बता चुका हूं, है ना, ध्यान दीजिए। गैमेट्स नन मोटाइल कैसे लिया, वो ओनली उगेमस होगा, है ना, उगेमस टाइप का होगा। फिर आप देखिए गैमेट्स आर नन मोटाइल होगा, क्या रहेगा, गैमेट्स आर नन मोटाइल, क्या रहेगा, गैमेट्स आर नन मोटाइल रहेगा, नन मोटाइल रहेगा, है ना। ग्रेसिलेरिया, ग्रेसिलेरिया इसको बोलते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल बात करता हूं, पोरफायरा, क्या बात करता हूं, एग्जांपल पोरफायरा देखेंगे, पोरफायरिडियम देखेंगे, क्या देखेंगे, पोरफायरिडियम, पोरफायरिडियम देखेंगे। फिर आप देखेंगे ग्रेसिलेरिया, पोरफायरा क्या था, यूनिसेलुलर था, ये मल्टीसेलुलर था, मल्टीसेलुलर यार, यूनिसेलुलर तो वो था ना, फायरिडियम यूनिसेलुलर था, यूनिसेलुलर ये था, यूनिसेलुलर था। फिर आप देखेंगे बाइटेकोस्पर्मा फ्लेवर था, है ना। ग्रेसिलेरिया लिख लीजिए, जेलिडियम लिख लीजिए, ग्रेसिलेरिया हो, जेलिडियम हो, ये सब क्या है, रिलेटेड विद द रोडोफाइट्स है, ठीक है। तो रोडोडोम की चीज इसको मैं जानता हूं कि थोड़ा सा ज्यादा लंबा हो गया है, लेकिन बोरिंग नहीं है, कॉन्सेप्ट है इसमें। मैं क्या कर रहा था, अगर मैं आपको क्लोरोफाइट्स में पढ़ाता, फ्यूरोफाइट्स में पढ़ाता, रोडोफाइट्स में पढ़ाता तो काफी समय भी लगता, ज्यादा समय लगता, आप भी परेशान होते कि क्लोरोफाइट्स बताता है, फ्यूरोफाइट्स, रोडोफाइट्स। लेकिन मैंने क्या किया, तीनों को ट्रीटमेंट के रूप में टाइप ऑफ मैंने बता दिया, क्लोरोफाइट्स, फ्यूरोफाइट्स, रोडोफाइट्स। फिर समझ में इसको कारण रिप्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफाइट्स में कहता है वेजिटेटिव होगा, ये सेक्सुअल होगा, सेक्सुअल होगा। वेजिटेटिव में क्या आएगा जी, फर्मेंटेशन आएगा, ये सेक्सुअल में क्या आएगा, नन मोटाइल, ये प्लेनोस्पोर होगा। मेल क्या रखें, मेल नन मोटाइल होगा, तो फीमेल क्या होगा, मोटाइल होगी। सेक्सुअल क्या होगा, इसमें ओनली गैमेट्स टाइप का होगा, गैमेट्स नन मोटाइल होगा, जैसे ग्रेसिलेरिया में। पोरफायरा, पोरफायरिडियम बता दिया, पोरफायरिडियम, पोरफायरिडियम मल्टीसेलुलर, पायरिडियम में यूनिसेलुलर, ग्रेसिलेरिया, ग्रेडियम फॉर एग्जांपल ऑफ रोडोफाइट्स। तो यहां पर हमारा क्या हुआ, टाइप्स ऑफ एल्गी, ऑल आर क्लियर कांसेप्ट। तो आई होप बातें समझ में आ रही होगी। एक सर्टिफिकेट को पढ़ें, रीडिंग दें और उसको अंडरलाइन तो कर ही रहे हैं आप लोग, ट्राई करते रहें, और वेरी बेस्ट।